दोस्तों एक समुद्री जहाज को चलाने में उसका इंजन और प्रोपेलर मिलकर काम करते हैं, लेकिन ऐसे भी मौके आते हैं जब इन जहाजों को समुद्र में एक जगह रुककर वेट करना पड़ता है। तो क्या आप जानते हैं कि समुद्र में चलने वाले इन मेगा शिप्स को पानी में रोकते कैसे हैं? अगर नहीं तो अभी जान जाएंगे। दोस्तों ये मुमकिन हो पाता है इन एंकर्स की मदद से, जिन्हें हिंदी में लंगर कहते हैं। ट्रेडिशनल एंकर्स कुछ ऐसे दिखते थे, लेकिन तकनीक के विकास के साथ साथ इनकी बनावट में बदलाव आते गए। सैद्धांतिक तौर पर ये सभी एंकर्स एक ही तरह से काम करते हैं। जब किसी शिप को पानी में रोकना होता है, उसके इंजन को बंद कर दिया जाता है और लंगर डाल दिया जाता है। ये लंगर कई टन भारी होता है और इसके काम करने के लिए शिप पर एक एंकर विंडलास मशीन होती है, जो मोटी मोटी लोहे की चेन की मदद से लंगर को पानी में डालती और खींचती है। पानी में डालने के बाद करंट की डायरेक्शन में खींचने पर यह लंगर सीबेड में फंसता जाता है और मजबूत चेन के बूते शिप को एक ही जगह थामे रखता है। चलने के वक्त शिप को लंगर की तरफ बढ़ाकर इसकी चेन धीरे धीरे खींची जाती है और फिर इसके सीधे ऊपर आकर इसे खींचना शिप के विंडलास सिस्टम के लिए मुश्किल नहीं रह जाता। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने भी फिल्मों या फिर नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पीते हुए देखा होगा, लेकिन क्या सच में सांप दूध पीते हैं? क्या दूध उनकी खुराक का हिस्सा है? दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं और दूध नहीं पीते। कभी आपने किसी सांप को अपने बच्चे को दूध पिलाते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि जीवों में माँ का अपने बच्चों को दूध पिलाना मैमल्स यानी कि स्तनपाई जानवरों का ट्रेट है, रेप्टाइल्स का नहीं। तो अब आप पूछेंगे कि नागपंचमी के दिन ये सांप दूध कैसे पी जाते हैं? तो आपको बता दूं कि ये करामात होती है हमारे सपेरों की, जो इन बेचारे बेजुबान सांपों को पकड़कर नागपंचमी से पहले कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं। जब नागपंचमी के दिन इन सांपों को निकाला जाता है, तब ये भूख प्यास से त्रस्त हो चुके होते हैं और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दूध को पानी समझकर पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैमल्स की तरह स्नेक्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं होता, जो दूध को पचाने के लिए जरूरी होता है, और इस कारण ये दूध सांप को फायदा नहीं बल्कि उसके लिए नुकसानदायक ही साबित होता है और कई केसेस में तो सांप की मौत भी हो जाती है। अगर यकीन ना हो तो आप अपने लेवल पर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने देखा होगा कि सभी ऑयल या फिर पानी के टैंकर्स गोल आकार के ही होते हैं। कभी भी ये क्यूबिकल या फिर बॉक्स टाइप में नहीं होते, जबकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाने से टैंक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी इन टैंक्स को सिलेंड्रिकल ही बनाया जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल दोस्तों जब भी किसी लिक्विड को कैरी करने की बात आती है, तो प्रेशर की वजह से ये लिक्विड खुद को कैरी करने वाली बॉडी के कॉर्नर्स पर बहुत स्ट्रेस डालता है, जिसके चलते टैंक के इन कॉर्नर्स में क्रैक आने या फिर लिक्विड के लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इन गोल टंकियों में कोने होते ही नहीं, जो इस टैंक के लिए किसी भी प्रेशराइज्ड गैस या फिर लिक्विड को कैरी करना और सुरक्षित बनाते हैं। इसी कारण हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर भी सिलेंड्रिकल होते हैं। साथ ही एक गोल टैंकर पूरे ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफर करता है, जो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देता है। इन सब के अलावा गोल टैंकर्स को खाली करना भी आसान होता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। अभी तो ऐसे फैक्ट्स और भी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना।